नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर युवाओं से करके दिया गया है। यहाँ पर इस प्रिंट मिस्टेक के कारण स्वामी विवेकानंदा जी के ऊपर ये पाठ आधारित है। स्वामी विवेकानंदा एक अच्छे स्वामी भी माने जाते हैं और वो एक अच्छे दत्तकार्य और एक लायर भी, उनके पिता एक सबसे अच्छे एक बड़े लायर भी थे और ये बंगाल के सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति भी माना जाता है। आज इनके पाठ पर हम लोग यानी जिस तरह से दिया गया है युवाओं से यानी यूथ के आधार पर इन्होंने इस पाठ का चयन किया गया है। युवाओं में जिस तरह से व्यक्ति के लिए जीवन में यानी विश्वास रहना चाहिए, नवा पीढ़ियों के ऊपर आधारित है ये। मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ियों के नवा युवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ता का संग्रह करूँगा। वे सिम्हा विक्रम यानी विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसके कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनर्वर्तन होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरना आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उन्नति विनाश का ध्वज लेकर नहीं वरना शांति और प्रेम का ध्वज से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बुद्ध यानी वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामन्वित होकर विराजती है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंदा ने कहा है नवा पीढ़ियों के ऊपर जिस तरह से जैसे उनकी उन्नति है, इस देश का वर्तमान उन्हीं के आधार पर है। वर्तमान यानी प्रेजेंट। तो ये कहते हैं कि इस देश में वो एक सिम्हा के रूप में, जिस तरह से एक लायन के रूप में वो देश में रहना है, क्योंकि इस देश का फाउंडेशन के लिए नवा युवक यानी यूथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इस देश के भविष्य भी बन सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा है जीवन में समर्पित करने के लिए व्यक्ति के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलाव लाना है। जो एक केंद्र से यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जिस तरह से व्यक्ति चेंजेस लाता है, एक भारत एक नया रूप से भारत बनाना है। भारत किस वर्ष यानी भारत का फिर से एक बार पुनर्वर्तन, फिर से एक बार नए रूप से चेंजेस लाना है। उसमें लाने के लिए व्यक्ति को कौन सा आधार चाहिए? शारीरिक शक्ति यानी ताकत का बल अपने फिजिकली फिटनेस या फिजिकल यानी ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा यानी सोल फिटनेस रहना चाहिए। और सोल जो अपनी हमारी आत्मा कहती है। और उन्नति का यानी विनाश, जो व्यक्ति इस देश के भविष्य को आगे उज्जवल लाने के लिए चाहिए, जो अपना झंडे को लहराने के लिए, पर उसका विनाश करने के लिए आवश्यक वैसे व्यक्ति की इस देश को ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने कहा कि इस देश में शांति और प्रेम का रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर व्यक्ति के मन में शांति ना हो, प्रेम ना हो, तो इस देश में सेल्फनेस यानी सेल्फनेस यानी खुदगर्ज आ जाती है, तो उस समय देश के नाश और देश की बर्बादी का समय प्रारंभ हो जाता है।
और दूसरा इन्होंने कहा है जो हमारे इस देश की जो भारत माता जो सो गई है, जो सिंहासन पर फिर से वो एक बार पुनर्वर्तन जागेगी, अगर जागृत हो जाएगी तो एक बार फिर से उस सिंहासन पर बैठेगी। अगर वो बैठेगी तो इस पर सभी को आप घोषणा यानी अनाउंस कर दो कि उनके आशीर्वाद से इस देश में शांतिपूर्वक कार्य चलना सबसे महत्व है। देखो वह निद्रा भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पष्ट से मृत देह की शीतल प्रातः अस्त मास तथा तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वह ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब या फिर सो भी नहीं सकता। कोई ब्रह्म शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, क्योंकि इस देश में अंधे बहुत होते हैं जो आंख रहकर भी देख नहीं पाते। अगर कुछ लोग देखकर भी बिना देखे अनदेखे हो जाते हैं। जिसे आंख ही नहीं है, जन्म से अंधे हैं, तो उनसे कोई आधार नहीं है। पर जो व्यक्ति को आंख रहकर भी अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति जो सो जाने के बराबर यानी रहकर भी एक मरती हुई, एक जलती हुई लाश के बराबर कहते हैं। जो व्यक्ति समय समय पर कार्य ना कर सके, इस देश का भला ना कर सकें, बुराई के लिए आगे बढ़ सकें और इस बुराई को बहुत दूर तक पहुंचाए, तो व्यक्ति अंधे के बराबर और बहरे के बराबर है। और यहाँ पर कहते हैं जिस तरह से मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से जैसे वो उठ जाएगी, तो फिर इस देश का जो ब्रह्म शक्ति है फिर से एक बार उत्पन्न होने लगेगी। जिस तरह से जो इस देश को न्याय मिले, अच्छा हो, तो उस देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का आधार नहीं, जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर सही करने के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना है, तभी हमारा देश सुधर सकता है। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है एक नवीन भारत यानी एक नया भारत बनाने के लिए भारत निकल पड़े। कैसे निकलना है? निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटिया भेद कर, मछुआ मोची महातरों की झोपड़ियों से निकल पड़े, बनियों की दुकानों से, भुजाओं के भांड से के पास के कारखानों से, हाट से, बाजार से निकल, झाड़ियों जंगल पहाड़ों पर्वत से। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का यानी समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोभ यानी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में मार यानी काम रूपी देव और विलास रूपी देवी राज्य करेंगे। धन उनका पुरोहित होगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यक्ति या चंद व्यक्तियों से देश नहीं चलता, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो व्यक्ति एक किसान क्यों ना हो। अभी आप देख रहे हैं भारत में जिस तरह से बहुत से
सीए या किसी किसान की वजह से कर्नाटक बंद, भारत बंद, ये सब क्यों हो रहा है? महंगाई, ये सारी चीज़ें निकलने के कारण ही, ये देश को परिवर्तन लाने के लिए ही ये सारी चीज़ें स्ट्राइक हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर स्वामी विवेकानंदा जी ने पहले ही कह दिया, जिस देश में अन्याय ज़्यादा होता रहता है, वॉल्केनो जिस तरह से आग उगलता है, उसी तरह देश के युवक भी जैसे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश सुधरेगा। चाहे किसान हो या एक मछलियाँ पकड़ने वाला यानी मछुआरा हो, या कोई छोटा सा व्यक्ति हो, कचरा चुनने वाला हो, या झोपड़ी में रहने वाला हो, या महल में रहने वाला हो, या दुकानदार हो, या कोई इंडस्ट्री चलाने वाला हो, कोई या बाज़ार यानी मार्केट में रहने वाला हो, या जंगल यानी फॉरेस्ट में रहने वाला हो, या फिर पहाड़ों में जिस तरह से यानी आदिवासी कहते हैं वो वाले व्यक्ति हो, जैसे कुछ समय के लिए बाबा अंबेडकर जी के आधार पर जिस तरह से बहुत से आर्टिकल्स को क्लोज करने के लिए उन्होंने कहा था, जैसे 45% वालों को कोई भी सीट्स नहीं देना, उसी के आधार पर पहाड़ों के, पर्वतों के आधार से सभी लोगों को लोगों के सामने ही आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा, हर एक व्यक्ति को लोगों के सामने अपने आप को आकर इस देश को की सेवा भी करना है, और पॉजिटिव रूप से भी एक, और फिर सत्मा यानी देश को नाश होने से बचाना है। वरना आज के इस काल में जो व्यक्ति पैसे के लिए लोगों को खरीदा, लोगों से देश का नाश होने की भी संभावना है करके, इसीलिए उन्होंने अंतिम वाली लाइन में कहा, काम रूपी देवी और विलास रूपी देव राज करेंगे, यानी जिसके पास धन रहेगा वही करेंगे। धन्यवाद।